संविधान दिवस है। एक तरफ संविधान को खतरा है और दूसरी तरफ हमारे अंदर ये चाहत है कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू करा जाए। खतौली का उपचुनाव, प्रत्याशी जयंत चौधरी जी ने बहुत सोच समझ के दिए। कोई कुछ भी कहता रहे, आपको एक बात याद रखनी है कि गठबंधन का प्रत्याशी हमारा अपना, और जब बात मान सम्मान की हो तो आप लोगों ने कभी मुझे पीठ नहीं दिखाई। आपने हमेशा मेरा मान रखा। मैंने तो मुजफ्फरनगर में भी देखा कि जब जिला पंचायत का चुनाव था, आपने मुझे यहां से 6-6 सांसद मेंबर जिता के दिए, तो मैं इस बात को भूला नहीं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ और कहने आया। देश में हालात बड़े खराब, नौजवान परेशान। पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती है तो पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत आगे बढ़ने के लिए दलित पिछड़ों का आरक्षण मिला है, उसमें घोटाले हो जाते हैं। आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में और दरोगा भर्ती में देखा कि किस तरह ये सरकार जो अहंकार में चूर है, जो अहंकार में इतनी खो चुकी है कि उनको यह भी याद नहीं कि वो नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने में लगे। किस तरह से गरीब मां बाप, किसान कमेरे लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उम्मीद लगाए बैठे उनको नौकरी मिलेगी। यह पहली ऐसी सरकार है केंद्र में और स्टेट में जिनके राज में नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है। जितना सरकारी सिस्टम है सबको बेच रही है सरकार। अब अमीर लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन जब मैं गरीबों की तरफ देखता हूं तो एहसास होता है कि गरीबों की तो जेब खाली है। उन पे तो महंगाई का और जोर सरकार डाल रही है, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम, चाहे खाद्य पदार्थों के दाम हो, चाहे गैस के दाम हो। और सवाल आप इनसे कर नहीं सकते। अगर आप सवाल करोगे तो फिर ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, अगर आदमी पैसे वाला और ताकतवर हो तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगा देते हैं, और अगर आदमी क्रांतिकारी संघर्षशील हो तो ये झूठे मुकदमे लगा देते हैं। इतना अन्यायपूर्ण शासन क्या तो अंग्रेजों का था या फिर इस सरकार का। मैं आज संविधान दिवस पे अपने महापुरुषों को भी याद करता हूं कि किस सपने को सजोया था बाबा साहब अंबेडकर ने, सर छोटू राम ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देश बनाया, दिल जोड़े, उनके सपने को पंख दिए चौधरी चरण सिंह जी ने। अगर आज थोड़ी बहुत जमीन गरीब कमजोर वर्गों तक पहुंची है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है चौधरी चरण सिंह जी को। मैं जब सरकार के क्रियाकलाप देखता हूं कि एक दिन पहले कोई अधिकारी रिटायर होता है और आप उनको चुनाव आयुक्त बना देते हैं, तो एहसास होता है कि जो आदमी सरकार ने रिटायर कर दिया उसको सरकार दोबारा से अगर बनाएगी तो अपने फायदे के लिए बनाएगी। आज जो ये हालात बने हैं, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं, क्योंकि चुनाव के समय ये हमें बांटने का काम करते हैं और हम बढ़ जाते हैं। इनके इस सरकार के पास तो एक भी एजेंडा नहीं है, किसी के लिए भी नहीं, ना किसानों के लिए, ना मजदूरों के लिए, ना महिलाओं के लिए। मंच पे हमारी महिला शक्ति भी बैठी है और उनको वोट भी देनी, लेकिन क्या वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है? गृह मंत्री आके कहते हैं कि गहने लाद के रात को 12 बजे घूम लो, और मैंने देखा कि अभी बहुत बड़े पैमाने पे इनके नेताओं के घरों में चोरी होने लगी।
कई एक्टरों के घरों में चोरी हुई, उनके गहने चोरी हो गए, और वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम डरावा महसूस कर रहे हैं। सुबह अखबार खोलो, रेप हत्या में अखबार भरे पड़े हैं। थोड़ी बहुत ही जो कमी कसर है वो इनके नेता गरीबों की जमीन दबा के माफियाशाही करके पूरी कर दे रहे हैं। यहां बड़े पैमाने पे किसान उपस्थित है। कहते हैं जिस देश का किसान खुशहाल नहीं होता वो देश खुशहाल नहीं होता। और किसानों के क्या हाल है आप बेहतर जानते हैं। पहले तो प्राकृतिक मार है, कभी ओला पड़ जाता है, कभी गैर टाइम बारिश आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बिजली नहीं है। फिर उसके बाद योगी जी की सरकार में छुट्टा पशु इनके नेताओं की तरह घूम रहे हैं। अगर आप तार बाड़ करोगे तो मुकदमा, अगर आप उनको रोकोगे तो मुकदमा, किसान पराली जला देगा तो मुकदमा, लेकिन अगर किसान मुआवजा मांगे फसल का तो 2, 4, 10 रुपए दिखा के उसका मजाक उड़ाते। यह सरकार है। सरकार सबकी होती है। सरकार ना एक जाति की होती ना एक धर्म की होती। और मैंने तो सीखा मान्यवर काशीराम साहब से कि जब तक आप सवाल नहीं करोगे सरकार को अकल नहीं आएगी। अगर आपको सरकार से सवाल करना है तो लोकतंत्र में क्योंकि वो नहीं सुनते, चुनाव एक ऐसा समय होता है कि आप वोट की चोट से साबित करो कि आपके अंदर कितना दर्द। ये मौका मिला है, पूरे उत्तर प्रदेश में तो कम है, लेकिन रामपुर में और खतौली में है आपके पास कि जो गलती हुई है उसको सुधारने का मौका है। मीलों ने भुगतान नहीं किया, नेता झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के। एक नेता इतने अहंकारी हो गए हैं कि जो शोषित वंचित समाज है, जिनको सैन समाज हम कहते हैं, उस समाज को गाली बकने लगे। अहंकार देखिए, पागल हो चुके अहंकार में। जो मना है कह रहे हैं। मैं यहां इस मंच से अपील करूंगा, जो मोस्ट बैकवर्ड है, अपने बच्चों का भविष्य अगर सुधारना चाहते हो, पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, सैन, शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों को कह रहा हूं, तो यह मौका है आपके पास। खतौली का चुनाव भाजपा के इस ताबूत में, जो अहंकार का ताबूत है, जो बंटवारे का ताबूत है, उसमें आखिरी कील ठोकने काम करेगा उत्तर प्रदेश में। और यह जिम्मेदारी दी है खतौली के लोगों पे। मैं और जैन जी अभी राजस्थान थे, वहां भी किसान कमेरों में तड़फन है, क्योंकि सरकारों से सवाल करते हैं लेकिन जवाब पे कुछ नहीं। मैं ये महसूस करता हूं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला नहीं जाना चाहिए। और अभी आपने देखा कि यहां भी किस तरह के षड्यंत्र उन लोगों ने किए, माहौल खराब करने का काम। ये तो हमारे लोग माहौल सुधारने के काम में लगे हुए, क्योंकि 3 तारीख के जन्मदिन का भी उधार आप पे मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये आपको 5 तारीख को चुकाना है। लेकिन मैं ये समझता हूं ये किसानों की धरती है। अगर इस देश को बचाना, अगर भारतीय संविधान को बचाना, तो जब 5 तारीख को आप घर से निकलेंगे, और खुद नहीं निकलना है, मां को लाना है, बाबूजी को लाना है, दादी को लाना है, दादा को लाना है। आपका वोटिंग परसेंटेज मैं अपने लोगों से कह रहा हूं, सब मेरे लोग हैं, मगर उनसे कह रहा हूं जो मेरे लिए जान देने को तैयार रहते हैं, कि आपका वोटिंग परसेंटेज खतौली में सबसे ज्यादा होना चाहिए इस बार। आपके बूथ गवाही देंगे और आपके बूथ ये भी बताएंगे कि क्या मेरे संघर्ष में कोई कमी है क्या, ये आपके बूथ बताएंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, खतौली का रिजल्ट और खतौली का चुनाव किसान आंदोलन में शहीद सभी किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये जिम्मेदारी आप लोगों के पास। एक शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री, शब्द नहीं बोले किसानों की लाशों पे, इतने किसान शहीद हुए, एक शब्द नहीं बोले। वादे किए, खोखले किए।
झूठ बोलती है बीजेपी और बीजेपी के नेता। किसानों के साथ साथ यह जीत भाईचारे की जीत होगी, यह जीत झूठ पे सत्य की होगी। और मैं अपने लोगों से कह रहा हूं, 2 अप्रैल का दर्द याद है या भूल गए हो? बताओ, भूल तो नहीं गए? झूठे मुकदमे और लाठियां और जेल, कितने नौजवानों ने उत्तर प्रदेश में अन्याय का सामना किया। किसकी सरकार थी? आप पे मौका है, अगर आप फिर भी भूल जाओ तो हाथरस का दर्द याद रखना। ये षड्यंत्र करेंगे, दंगा फसाद कराएंगे, बांटने का काम करेंगे, तुम नहीं डिगोगे, खरीदने का काम करेंगे, तुम्हारी वोट की बोली लगाएंगे। इनके चमचे आपके बीच में आएंगे, एक तरफ वो चमचे होंगे और एक तरफ आपका संघर्षशील भाई। आपको तय करना है कि खतौली में आप किसके हाथ मजबूत करोगे। ये पूरा दम लगाएंगे, आप टिके रहना और घबराना मत। बुलडोजर इनका धर्म और जाति मजहब देख के चलता है, इनका बुलडोजर गरीबों पर चलता है, इनका बुलडोजर मजलूमों पर चलता है। मैं अपने और भाइयों से भी कह रहा हूं कि मैं 5 तारीख में डट के यही रहूंगा मुजफ्फरनगर में। सरकार अगर गुंडागर्दी करेगी तो उनकी लाठियां खाने के लिए, गोलियां खाने के लिए हम लोग यहीं रहेंगे मुजफ्फरनगर में। ये मात्र खतौली का चुनाव नहीं, हमारे सम्मान का चुनाव है। और मैंने जैन जी से वादा किया है कि किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि और 2 अप्रैल का बदला जो है मेरे लोग इस बार लेकर रहेंगे यहां इस सरकार से। और हाथरस में जो आपने संघर्ष करके जो लाठियां खाई थी दलित समाज के लिए, वो दलित समाज भूला नहीं है। अभी बिल्कुल याद है कि आपने जो लाठियां खाई, मेरे कार्यकर्ताओं सब सिर्फ सम्मान के भूखे हैं। मैं जितनी अपने कार्यकर्ता साथियों की तारीफ करूं, मैं किसी के कार्यकर्ता